हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस पिकाचू की तरफ से भी आप सबको गुड मॉर्निंग। ये वीडियो जो है मैं मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ, लेकिन शायद आप तक पहुँचते पहुँचते दिन भी हो जाए या शाम भी हो सकती है, तो इसीलिए माइंड मत करिएगा। तो चलिए आज का रिएक्शन शुरू करें पिकाचू शुरू। यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अगेन एक और जो है वो कहते हैं ना, एक और राज की बात, गहरे राज की बात जो है मलिक एंड फैमिली के लिए फिर से मेरे पास आई है। अब आप लोग फिर से मुझे ये बोलोगे कि आप लोग क्यों घुस रहे हो उसकी लाइफ में, क्यों आप कर रहे हो, आप किरण को सपोर्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि मैं किरण को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ और मैं किरण को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जिस कॉज के लिए किरण स्टैंड ले रही है उस कॉज में मैं किरण को सपोर्ट कर रही हूँ। एंड मेरे जैसी बहुत सी जो है महिलाएं हैं, बहुत से इनफैक्ट जेंट्स भी हैं जो इस कॉज के लिए हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी गलत कॉज के लिए नहीं यहाँ पे खड़े हैं। और अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं जो ये बोल रहे हैं कि उसकी पर्सनल लाइफ है, आपको उससे क्या लेना देना, हम तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और हमें तो बड़ा मजा आता है। तो फ्रेंड्स, एंटरटेनमेंट के लिए आप देखते हो, एंटरटेनमेंट के लिए सब देखते हैं, लेकिन वो एंटरटेनमेंट भी उससे अच्छा लगता है जो इंसान उस एंटरटेनमेंट को दिखाने के लायक हो। एक बंदे की जिंदगी बर्बाद हो गई, एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो गई, और आप लोग उस चीज पे बिल्कुल ध्यान ना देते हुए बस अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। मैंने अपनी किसी भी ऑडियंस से ये नहीं कहा है कि बॉयकट कर दीजिए या उनके वीडियोस मत देखिए। ये आप सबकी पर्सनल चॉइस है कि अगर आपको मलिक एंड फैमिली के वीडियोस देखने हैं तो आप बिल्कुल देखिए। मैंने किसी को मना नहीं किया है वीडियोस देखने से, लेकिन अगर मैं किसी चीज की सच आप लोगों के आगे लेके आ रही हूं तो वो मैं लेके आ रही हूं ना। मैं इसीलिए लेके आ रही हूं क्योंकि मैं इस गंदे काम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, और मैं ऑडियंस से भी यही उम्मीद करती हूँ कि किसी भी गंदे कॉज को सपोर्ट मत कीजिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज जो शायद आप में से बहुत लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगी, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी ने भी इस बारे में बात की है या किसी को भी अभी तक ये वाली हिस्ट्री पता चली है। इस हिस्ट्री के बारे में अभी तक एक भी वीडियो जो है वो वाईटी पे नहीं आई है, और मैं भी आपको बता देती हूँ। आप बोलोगे कि मुझे ये खबर कहाँ से पहुंची, मैं क्या उनकी रिश्तेदार हूँ? जी नहीं, मैं उनकी बिल्कुल भी कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, और मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे लोग मेरे रिश्तेदार तो बिल्कुल नहीं है। सो दोस्तों, मुझे कल एक एनोनिमस जो है वो मैसेज आया था, और जिन्होंने मुझे एक और इनकी फैमिली के है जो एक और एक्चुअल बात पता चली है मुझे, जिसे जान के आप सब लोग भी हैरान हो जाएंगे। एंड शायद आप लोगों के आगे जो है वो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्यों इस फैमिली में इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ खटपट है, क्यों खूनी रिश्ते, ब्लड रिलेशनशिप आपस में झगड़ रहे हैं, और क्यों एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों पैसों के लिए इनकी फैमिली में इतनी मारा मारी है कि रिश्तों को तक दांव पे लगा दिया है। तो मैं आपको ये बात बताती हूँ। तो मेरे पास जिनका मैसेज आया था, मैं उनका नाम बिल्कुल भी रिवील नहीं करूंगी, क्योंकि जब भी हमें किसी सोर्स के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि कभी भी हम उस सोर्स का जो है वो नेम रिवील ना करें, अदरवाइज उसके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन देने वाले इनके ही अपने खास लोग हैं जो इन लोगों से परेशान है, और शायद फेस टू फेस वो इन लोगों को कुछ नहीं बोल पा रहे, क्योंकि इन लोगों की पावर ही ऐसी है कि लोग जो है वो इनसे डरते हैं। लेकिन हम यहाँ पे वाईटी पे सबका सच और झूठ जो है वो बताने के लिए हैं, तो इसीलिए जहाँ पे हमें इतनी सारी चीजें पता हैं, तो वहां पे अगर एक और चीज हमें पता चल जाएगी तो शायद ऑडियंस को है वो सच्चाई का और ज्यादा पता चल जाएगा। तो बात करते हैं कि क्यों नाफरमान मलिक की उसकी दोनों बहनों के साथ नहीं बनती है, और क्यों ये बाहर जो है बहनें ढूंढता है, जबकि इसके घर में अपनी इसकी दो बहनें हैं, उसके बावजूद जो है इसका उनके साथ कुछ खास प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं दिखा। ये तो जो है सपना ने अपने इंटरव्यू में भी बोल दिया था कि जिस समय पे वो परेशानी में थी उस समय पे वो भाई कहाँ था। जिस बहन के माँ बाप गुजर जाते हैं तो भाई ही बहन का जो है वो सहारा बनता है, और जो भाई जो ऑलरेडी अपने क्रिमिनलिटी के लिए इतना ज्यादा पॉपुलर था, इतना ज्यादा चालाक और गलत एक्टिविटीज था, क्या वो अपनी सिस्टर को इस दलदल से निकाल नहीं सकता था? क्या वो अपनी सिस्टर को इन चीजों से बचा नहीं सकता था? तो जी हाँ, तो उसने अपनी सिस्टर को इन चीजों से क्यों नहीं बचाने की कोशिश करी, और इतने साल तक उसकी जो बहन है वो मार
सहती रही, पिटाई सहती रही, क्यों? तो रुकिए, आपको मैं बताती हूँ कि क्यों। तो मामला कुछ इस तरीके से है कि जो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर जो गलत तरीके के इन्फ्लुएंस से पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, बहका रहे हैं, उनकी मदर की जो है वो 2-2 शादियां हुई थी। जी हाँ, उनकी मदर की 2-2 शादियां हुई थी। माँ बाप को बीच में नहीं लाना चाहिए, इसलिए मैं उनकी मदर के लिए कुछ भी गलत शब्द नहीं बोलूंगी। मैं सिर्फ आप लोगों को रियलिटी बता रही हूँ कि जो एक्चुअल में जो बात है, इनकी फैमिली के जो रिश्ते हैं उन सब के बारे में भी आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसीलिए आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जो है वो इन्फ्लुएंसर नाफरमान जी की मदर की 2 शादियां थी। पहली शादी से जो थे उनकी 2 बेटियां थी और दूसरे हस्बैंड से जो थे वो उनके ये नाफरमान औलाद थी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 बेटियां कौन थी। जी हाँ, सुन्नी दीदी और मुन्नी दीदी जो थी वो पहले फादर की बेटियां थी। उसके बाद सेकंड फादर की जो बेटे हैं वो ये हैं। और तो और उनके हस्बैंड का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। उनके फर्स्ट हस्बैंड का नाम तो था, वो था शक्ति। तो शायद अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि क्यों इनका अपनी बहनों के साथ इतना अटैचमेंट नहीं है, क्यों प्यार मोहब्बत नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब बीज ही ऐसा बोया है, अगर बीज ही आपका सड़ा हुआ है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पौधे जो है वो उसमें से अच्छे उगेंगे। तो बच्चा हर कुछ अपने माँ बाप से ही सीखता है, अपनी सराउंडिंग से ही सीखता है। तो इनकी जो चीजें हैं ना वो इनके बड़े बुजुर्गों से ही चली आ रही हैं। खैर, पहले के जमाने में हुआ करती थी 1-1, 2-2 शादियां, लेकिन इस तरीके से उन शादियों को सोशल मीडिया पे लाके कंट्रोवर्सी का हिस्सा बना के पॉपुलैरिटी नहीं ली जाती थी। गांव देहात में शादियां होती थी तो एक गांव के लोगों को पता होता था, ये नहीं। लेकिन इन्होंने जिस तरीके की शादी करी है, इनकी तो शादी भी वैलिड नहीं है। और तो और शादी को जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, इनकी वजह से इतने नौजवान लोग जो हैं इनकी बातों से गुमराह हुए हैं कि 2 शादियों का ट्रेंड सा बन गया है। ये 2 शादियों का ट्रेंड जो है वो इन्हीं की लाइव ही इन्फ्लुएंसिंग है, जिसको कि यूथ फॉलो कर रहा है। तो इस इन्फ्लुएंसिंग को हमें स्टॉप करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, वरना जो है लोग ये सब चीजें देख देख के फॉलो करने लगेंगे। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि सोसाइटी में इस तरीके का मैसेज जाए, इस तरीके का 2 शादियों का मैसेज जाए कि सिर्फ इंसान अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 शादियां करता रहे। पहले के जमाने में जो शादियां हुआ करती थी वो किसी मजबूरी के तहत हुआ करती थी, किसी रीजन की वजह से हुआ करती थी। शौकिया तौर पे हमारे हिंदू धर्म में 2-2 शादियां नहीं होती थी कि एक से शौक भर गया तो दूसरे से शौक पूरा करने के लिए शादियां कर ली। शादियां हुआ करती थी मजबूरी में, लेकिन यहाँ पे शादी जैसी पवित्र चीज का भी मजाक बनाया जा रहा है और इसे देख के बहुत सारे युवा लोग भटक रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को हमें यहीं पे रोकना पड़ेगा ताकि आगे किसी की भी 2 शादियों जैसी कंट्रोवर्सी को क्रिएट करने की हिम्मत ना बने। तो ये आज एक और खुलासा जो है वो नाफरमान मलिक और उसकी फैमिली का आप सबके आगे मैंने बताया है। जैसे जैसे इनकी फैमिली के नए चीजें सामने आ रही हैं, आप सब लोगों को मैं यहाँ पे अपडेट कर रही हूँ ताकि आप लोग भी इस फैमिली के जो है सारी चीजें जान सके। क्योंकि बहुत सी ऑडियंस जो है इन फैमिली को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही दिल लगा के देखती है। तो दिल लगाइए, लेकिन अपने दिमाग के दरवाजे बिल्कुल बंद मत कीजिए। दिल और दिमाग को साथ में यूज करना आना चाहिए। हम लोगों की किसी से भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन हम यहाँ पे अगर रिएक्शन देते हैं तो लोगों को अवेयर करना, उनको सही और गलत की पहचान कराना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसीलिए हम लोग आपके आगे चीजों को लाके क्लियर करते हैं ताकि आप लोगों को भी अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स, फेवरेट यूट्यूबर्स के बारे में उनके सच्चाइयां पता चले, उनकी दिली राज पता चले कि आखिर में वो लोग कैसे हैं। तो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी अपडेट आप सबके लिए। आई होप कि इस अपडेट को सुन के आप लोगों को और ज्यादा जो है वो आप लोगों की आंखें खुली होंगी और आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम इस फैमिली के अंदर जितना घुसते चले जाएंगे उतनी हमें नई चीजों का खुलासे एवरीडे होते रहेंगे। तो और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, साथ ही बेल आइकन जरूर हिट कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अपना ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। बाय, टेक केयर।